तो भाई अब हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो सारे बंदे पूरा ध्यान लगा के अपना स्टार्ट कर देना भाई काम करना, ठीक है। चलो, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F/Q, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा सीन रहता है, मान लो ये है अपना एक स्पीयर है, चलो इसको बैक करते हैं। तो एक हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q नोड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, और यहाँ पर हमने डाला -Q नोड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज द स्पेस सराउंडिंग बाय एनी चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज feels a force of attraction or repulsion whenever it tries to enter that region। जब ये टेस्ट चार्ज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये फेस करें, तो वो रीजन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। तो यहाँ से हमें पता चल गया E = F/Q नोड होता है भाई। स्टार लगा लो इधर, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन उठ सकता है भाई, उठ के आ सकता है, तो ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, चाहे तो आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, या आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड, या बात करो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, या फिर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये सारी एक ही चीज है लगभग, ठीक है। आपको पता होगा जैसे पॉजिटिव क्यू है तो इससे तो चीजें जाएंगी, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। ये सॉरी, ये गलत साइन लग गया इधर, हाँ, ठीक है। और अगर इधर ही नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, समझे, ठीक है। कुछ ऐसा सीन आपका रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय a unit positive charge placed at a point without disturbing the position of source charge, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आ गई, अपॉन Q नोड। Q नोड क्या है यहाँ पर, आपका टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब चलो, जैसे ये अपना है एक Q है, ठीक है। यहाँ पर एक कुलम है, यहाँ से क्या निकला है, कुछ फोर्स है, तो E क्या होगा, F/Q नोड, ठीक है। और F बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू F आ गया, ठीक है। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कुलम, ठीक है। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर है दोनों, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, MLT-2
अपॉन चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, और ये क्या है I एम्पियर सेकेंड, मतलब एम्पियर और टाइम। ठीक है, तो क्या आ गया MLT-3A-1। समझे समझे तेरी तो समझे। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है, काफ़ी बड़ा पेज है अभी तो, ठीक है चलो यही कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। अगर इधर नेगेटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज बोल सकते हो, चार्ज नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो अब से अच्छी अच्छी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा दिमाग यूज़ करना। ठीक है ठीक है, चलो तो भाई देखो, यहाँ पर आपके पास एक स्पीयर है, ठीक है। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, उठानी थी ना ये फिगर। अरे भाई साहब ये डिलीट करो इसको। चलो, एक स्पीयर है, यहाँ पर चार्ज रखा है Q, और बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंड्यूस होगी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको कंसेप्ट याद रहेगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल टेस्ट चार्ज, वाइल नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ओके चलो, हो गया सेटअप, आगे चलते हैं। तो आप सभी को पता तो चल ही चुका है कि जो E है वो F/Q नोड आया है। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई वही सारी होगी तो इग्नोर करना। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू Q नोड, मतलब फोर्स ऑन आ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन अ चार्ज इन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EQ नोड। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो अभी क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, इसके बाद क्वेश्चन आएगा। देखो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है,
तो जो मान लो हमारे यहाँ पर टेस्ट चार्ज है तो वो भी इसी तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा क्यू ई नोट। ये कब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर है और अगर हमारा देखो अभी बताया था ऊपर कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को और जो नेगेटिव होगा वो अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है हमारा यहाँ पर, मान लो ये नेगेटिव होता है तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है मेरे भाइयों। भाई बैक हो रहा है बार बार यार, पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन में जाना, वो भी क्यू नोड ई, मतलब फोर्स तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंस होएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड it will experience a force। तो ये बात तो भाई शॉर्ट ध्यान रखनी है आपको कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखने वाले हो तो भाई उधर शॉर्ट कोई ना कोई फोर्स आने वाला है। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। देखो पहला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन। ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो मतलब डायरेक्शन हमें देखनी नहीं है। तो द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ फील्ड, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पूछा है तो डायरेक्शन तो कुछ मतलब नहीं, मास ऑफ पार्टिकल तो हमें पता है। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ठीक है, आंसर क्या है तो हमने बोल दिया, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। अब इसने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो एफ वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर और क्यू नोड। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है भाई, ये तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो क्यू नोड क्या है यहाँ पर, हेयर कैन एनी चार्ज, कोई भी एनी चार्ज, समझ गए। तो अपना याद है क्योंकि वेलोसिटी का तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड तो करेगा बट मैग्नीट्यूड पूछ लिया इधर हमसे। ठीक है, बट मास की तो कोई नीड ही नहीं है अभी तक, यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं है, सीधा फोर्स पे ही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है, श्योर अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो भाई ये CBSE का PYQ है। देखो तो जस्ट सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, समझे। तो देखो तो जस्ट सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये रही, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पर अपना चार्ज रखा है Q, ठीक है। तो इस पे एक तो फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो क्या होगा Q इंटू ई। और नीचे क्या लगेगा mg। अगर हमें जस्ट वाटर ड्रॉप जस्ट सपोर्ट करना है तो क्या होना चाहिए, QE इक्वल टू mg। E, ठीक है। तो यहां से E निकाल लो, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू mg अपॉन Q। मास दे रखा है, मास 10 की पावर -3 इंटू 10 g अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 दे रखा था। तो 10 टू द पावर -2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0.625 इंटू 10 टू द पावर 17। तो इसका मतलब कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर कूलम्ब। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अपना यहाँ, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। कोई डायरेक्शन पूछे क्या डायरेक्शन होगी, तो भैया जी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव आई है और साथ के साथ मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर ही है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो उसे तो क्या ही देखेंगे, पर देख भी सकते हैं, ठीक है। इतना हो चुका है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैं। आप कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फटाफट से उनको लपेटते हैं। एक और सेम वैरायटी का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें पूछा है क्या कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करे कॉइन से, कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो भाई बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन उठ के आया है, और पेल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, आराम से पेल दोगे, मेरे हिसाब से तो पेल ही देना चाहिए। ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी लिख रखा है, ठीक है। इट में जस्ट, ठीक है। हाउ में इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम कॉइन, देखो मान लो कॉइन यहाँ पे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स F इज इक्वल्स टू QE, और नीचे क्या लगाएगा, mg। अगर F इज इक्वल्स टू QE है और mg भी है, तो अगर हम QE इक्वल टू mg कर दें तो भाई कॉइन जस्ट फ्लोट करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इतने की इंटेंसिटी पे, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर की, 10 टू द पावर न्यूटन पर कूलम, और मास इतना दे रखा है। ले भाई सोल्व है, खुद कर लोगे या कर दूँ, चलो कर ही देता हूँ। तो चार्ज कितना दे रखा है, NE, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू NE इंटू E इक्वल्स टू M इंटू G, N इंटू E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, E कितना दे दिया, इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू मास कितना दे दिया, 1.6 अपॉन 1000 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगी, इधर आने वाला है N इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -2, 1.6 से 1.6 गया, n इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर 9, तो इंटू 10 टू दी पावर -10, तो n आ गया 10 टू दी पावर 8। ये इधर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भैया हमारा, ठीक है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट
कर दिया मेरे भाई, वो भी दबा के पेला है इस क्वेश्चन को। भाई मैं मजाक करता रहता हूँ तो ज़्यादा सीरियस मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि भाई जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, भाई सब कुछ डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या है, MKS है, CGS होती है और SI यूनिट होती है। MKS मास किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और SI यूनिट में क्या क्या आती है, मास की kg, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी उसकी क्या है, कैंडला। उसकी क्या है, कैंडला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, घातक क्वेश्चन। घातक क्वेश्चन की एंट्री होते हुए मेरे भाई, आ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज इतना इज एट रेस्ट, ठीक है। आ पेंडुलम ऑफ मास इतना कैरिंग अ चार्ज इतना इज एट रेस्ट। चलो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है भैया। कंसेप्ट जिसके क्लियर है वही कर पाएगा इनको, ठीक है। अब पेंडुलम ऑफ मास 80 kg, 80 मिलीग्राम, m कितना है 80 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ kg, कैरिंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ coulomb is at rest at horizontal uniform electric field, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हो गया। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से हम फिगर बनाएंगे प्यारी सी। चलो भाई पता नहीं क्या हो रहा है यार, सिलेक्टर को मेरे को हाथ से ही डिलीट करनी पड़ेंगी। चलो तो यहाँ पर एक पेंडुलम क्लॉक लटकी पड़ी है, ठीक है, और किसी एंगल थीटा पे है आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक इधर होगी, नीचे क्या लग रहा होगा mg। अगर यहाँ से किसी एंगल पे है तो ये t कोस थीटा, अगर यहाँ थीटा है और इसके साथ ही हुआ तो इधर क्या हो गया t साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का भी पता चल गया। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो यहाँ पे एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। हमें एक तो टेंशन निकालनी है और एक थीटा निकालना है।
मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है। ठीक है, चलो मास क्या हो गया 8 इंटू 10⁻⁻5 8 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से 10⁻³ आ गया। और ये मिलीग्राम दे रखा था क्या? अच्छा ये ग्राम में आ गया इतने में। तो 8 इंटू 10⁻⁻3 80 इंटू 10⁻³ अपॉन और सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो भाई अब तो ये सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अब तो इजीली निकल जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे? अगर हम x के कंपोनेंट को 0 कर दें तो क्या है, e ऑफ क्यू ई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, पहली इक्वेशन। सिग्मा एफ ऑफ वाई को कर दें तो y में इक्वल टू 0, तो क्या होगा टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई। ये तो हो गया यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, नींद में हूँ क्या। टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी सेकेंड। अब ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी, ये गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी आ गया। ओके, आया समझ में? अब इधर आ जाओ। तो जो टेन थीटा है वो क्या है, क्यू ई अपॉन एम जी। इसका मतलब 2 इंटू, यहाँ पे दे रखा था ना क्यू, 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻, नहीं है सीधा 4 है, अपॉन मास 88 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10। जब इसको सोल्व करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू 0.5 आ रहा है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5, समझे? तो इसका मतलब थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये थीटा है, ये √2² + 1² इज इक्वल टू √5 आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आएगा। अगर ये 2 है ये 1 है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 2/√5 आएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन साइन थीटा। सारी चीज़ें हमारे पास हैं। 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10 4 अपॉन 1/√5। तो ये कितना गया, 4√5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये क्या आ गया, आपकी टेंशन आ गई। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टाटा, गुड बाय।